बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दिवा दूंगा। अरे 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 अरे, ये झूला इतनी तेज कैसे हो गया? अरे कोई रोको इसे, ये रुक क्यों नहीं रहा? कोई रोको, अरे ये रुक क्यों नहीं रहा? एक बार टुनटुनी चिड़िया अपने पिता बबलू और अपनी माता बन्नी के साथ घूमने जाती है। वहाँ एक गेस्ट हाउस में वह लोग रुकते हैं और वहीं पर गेस्ट हाउस के पीछे एक पेड़ होता है जहाँ पर एक झूला पड़ा हुआ होता है। अरे वाह, यहाँ तो झूला है। ये झूला तो बहुत सुंदर है। पापा पापा, मुझको भी ये झूला झूलना है। चलो ना पापा, झूला झूलते हैं। बेटा अभी नहीं, बहुत रात हो रही है, हम लोग कल चलेंगे। कल चलकर तुम यहाँ झूला झूल लेना। नहीं पापा, मुझे झूला झूलना है। चलो ना, झूला झूलने चल रहे हैं। नहीं, हम कल जाएंगे सुबह, अभी बहुत रात हो रही है। ये कहकर बबलू वहाँ से चला जाता है। आधी रात हो जाती है। टुनटुनी की आँख खुलती है। पापा मम्मी तो सो रहे हैं, मैं जाकर झूला झूल लेती हूँ। मेरा झूला झूलने का बहुत मन है। वह जाती है और झूला झूलने लगती है। बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दिवा दूंगा। अरे 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 अरे, ये झूला इतनी तेज कैसे हो गया? अरे कोई रोको इसे, ये रुक क्यों नहीं रहा? कोई रोको, अरे ये रुक क्यों नहीं रहा? टुनटुनी झूले से गिर जाती है। उसके अंदर टोनी चुड़ैल की आत्मा आ जाती है। वह सीधे अपने कमरे में जाती है और सो जाती है। सुबह हो जाती है। अगले दिन चलो टुनटुनी बेटा, उठो, कुछ खा लो। मुझे कुछ नहीं खाना। क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रही हो? जल्दी से उठो और खा लो। मम्मी ने अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए। जल्दी से उठो, चलो मुंह खोलो। कहा ना, मुझे कुछ नहीं खाना। ऐसे चीखते हैं अपनी मम्मी पर? तुम्हारा दिमाग तो सही है। चलो सॉरी बोलो अपनी मम्मी से। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं खाना। मुझे झूला झूलना है, मुझे परेशान मत करो। कोई झूला वूला नहीं झूल रही हो, समझी तुम बहुत बदतमीज हो गई हो आजकल। टुनटुनी अपने कमरे में जाती है और सो जाती है। अगली रात टुनटुनी फिर से झूले पर जाती है और झूला झूलने लगती है। हा 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 हा, किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं सबको मार डालूंगी, सब मरेंगे। हा 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 हा। तुम यहाँ क्या कर रही हो टुनटुनी आधी रात को? चलो यहाँ से अंदर चलकर सो जाना। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। नागिन? हा 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 हा, नागिन नहीं हूँ मैं। हा 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 हा, और अब तू भी मरेगा। हा 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 हा। अरे इसे क्या हो गया है? ऐसे तो बात नहीं करती है। ऐसी उल्टी सीधी बातें तो टुनटुनी नहीं करती। मुझे लगता है कि मुझे इसे कुछ किसी को दिखाना चाहिए। वह अगले ही दिन एक बहुत बड़े साधु को बुलाता है। बोल, तू कौन है? कहाँ से आई है? क्या नाम है तेरा? बोल। हा 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 हा। तू भी आ गया मरने के लिए? हा 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 हा। तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। हा 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 हा। तुझे भी मार डालूंगी। ओम बूम नमः, ओम बूम नमः, ओम बूम नमः। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। बता कौन है तू, कहाँ से आई है? सच सच बता, तू कौन है, वरना यहीं जला दूंगा मैं तुझे। मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। मैं टोनी चिड़िया हूँ, टोनी चिड़िया की आत्मा। मेरी एक दोस्त थी काली कौवी। हम लोग यहाँ झूले पर झूला झूलते थे और खेलते थे, पर उसने एक दिन मुझे झूले से धक्का दे दिया और मैं मर गई। तो अब इस छोटी चिड़िया को क्यों परेशान कर रही है तू? चली जा इसके शरीर से, वरना मैं तुझे जला दूंगा। नहीं जाऊंगी, यहाँ से नहीं जाऊंगी। हा 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 हा। सुन ले बुड्ढे, तुझे खा जाऊंगी मैं। चला जा नहीं तो यहाँ से तू। हा 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 हा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है,
उम्र भर का दर्द हमें इनाम दिया है। देखो जी, हमारी बेटी कितना अच्छा गाना गा रही है। चुप करो तुम, तुम्हारी बेटी नहीं है वो, पागल औरत। साधु अब मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। टोनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी के शरीर से निकल जाती है। अगले ही दिन बबलू और बन्नी टुनटुनी को लेकर उस गेस्ट हाउस को छोड़कर चले जाते हैं। अरे ना स्पीटी, तेरी समझ में नहीं आ रहा। बाहर जा और हम लोगों के लिए दाना ढूंढ। ये कहानी पक्षीपुर नामक एक जंगल की है, जहाँ पर एक सोनू नाम की चिड़िया रहा करती थी। वो सोनू चिड़िया अपने छोटे से मीनू चिड़िया के साथ रहा करती थी। वे बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि काफ़ी समय पहले उसके पति का देहांत हो चुका था। वो अकेले ही मेहनत कर कर अपने छोटे से मीनू चिड़िया के लिए दाना जमा करके लाती और उसे खिलाती थी। सोनू चिड़िया का छोटा और अच्छा परिवार था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, परंतु सोनू चिड़िया के पति का बड़ा भाई राजू तोता और उसकी पत्नी सोनू चिड़िया से बहुत ज़्यादा जलते थे। राजू तोता नीयत का बहुत ज़्यादा खराब था और उसकी नज़र हमेशा से अपने भाई की जायदाद पर थी। अरे राजू, तुम देख रहे हो, ये सोनू चिड़िया अकेले ही अपने छोटे से मीनू चिड़िया को दाना जमा कर लेती है। और देखो तो जरा, ये कितनी ज़्यादा खुश लग रही है। अरे हाँ, मुझे तो लगता है ये मेरे भाई के मरने का इंतज़ार ही कर रही थी कि कब मेरा भाई मरे और ये आज़ाद हो जाए। हाँ राजू, परंतु अब ये दोनों अकेले हैं और हमें इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए। फ़ायदा? परंतु कैसा फ़ायदा? तुम किस फ़ायदे की बात कर रही हो? राजू, भोले मत बनो। तुम जानते हो मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, जिस चीज़ का तुम बरसों से इंतज़ार कर रहे थे और अब तो तुम उसे आसानी से हासिल कर सकते हो। अच्छा, मैं समझ गया। तुम मेरे भाई की जायदाद की बात कर रही हो। तुम बहुत चालाक हो। लगता है तुम अब अमीर होना चाहती हो। हाँ राजू, मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी अमीर हूँ और मैं भी अपने बच्चे को अच्छा खिलाऊं। अरे हाँ, अब तो मेरा भाई मर चुका है और मैं सारी जायदाद इस सोनू चिड़िया को नहीं लेने दूंगा। हाँ राजू, परंतु तुम क्या करोगे जिससे सारी जायदाद तुम्हारे पास आ जाए? अरे मेरी भोली पत्नी, करना क्या है? जहाँ पर मेरा भाई गया है, मैं सोनू चिड़िया को भी वहीं पर पहुँचा दूंगा, यानी कि स्वर्ग। अच्छा, यानी कि तुम सोनू चिड़िया को मार डालोगे? फिर वो दुष्ट तोता सोनू चिड़िया को मारने के इरादे से सोनू चिड़िया के पास जाता है और सोनू चिड़िया को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता है। अरे देवर जी, आप आए हैं? आइए, बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकती हूँ? अरे सोनू चिड़िया, मैं यहाँ कुछ खाने पीने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो यहाँ एक बहुत अहम काम से आया हूँ। अच्छा भैया, आप यहाँ काम से आए हैं, तो बताइए फिर आपको मुझसे क्या काम है? अरे नहीं, मैं तुम्हें ये काम ऐसे नहीं बता सकता। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, मैं वहाँ जाकर ही तुम्हें वो चीज़ दिखा सकता हूँ। फिर सोनू चिड़िया उस दुष्ट तोते की बातों में आ जाती है। ठीक है भैया, मैं तैयार हूँ। आप जहाँ भी मुझे ले जाना चाहते हैं मैं चल लेती हूँ, परंतु मैं अपनी मीनू चिड़िया को आपकी पत्नी रीना भाभी के पास छोड़ देती हूँ। फिर सोनू चिड़िया अपने छोटे से मीनू चिड़िया को उस रीना तोती के पास छोड़ देती है और खुद तोते के साथ चली जाती है। फिर थोड़ी ही देर में वो तोता सोनू चिड़िया को एक जगह पर ले आता है, जो कि बहुत सुनसान होती है। राजू भैया, आप ये मुझे किस जगह ले आए हैं? यहाँ तो दूर दूर तक कोई पक्षी नजर नहीं आ रहा। अरे चिड़िया, डरो नहीं, मैं कुछ ज्यादा नहीं करूँगा, बस तुम्हें मार डालूंगा। अरे भैया, मैंने ऐसा क्या कर दिया? आप मुझे क्यों मारेंगे? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। बस मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती कि तुम मेरे भाई से इतने दूर हो। अब मैं तुम्हें उन्हीं के पास भेज देता हूँ। फिर बिना दया करे वो दुष्ट तोता सोनू चिड़िया को मार डालता है और सोनू चिड़िया की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। फिर सोनू चिड़िया को मारने के बाद
वो तोता अपने घर पर वापस आकर बैठ जाता है। अरे रीना, हो गया हमारा काम। अब तुम देखना हम कितने ज्यादा अमीर होते हैं। क्यों, तुम्हारा काम हो गया? ये तो बहुत अच्छी बात है, परंतु एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। अब इस छोटी सी मीनू चिड़िया को कौन संभालेगा? अरे रीना, ये कोई मुसीबत नहीं, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। हमें मुफ्त का एक नौकर मिल जाएगा। अब तुम इसी से सारे काम कराना और फिर कुछ दिनों में वो तोता अपने भाई की सारी जायदाद पर कब्जा कर लेता है और अब वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है। और दूसरी तरफ वो रीना तोती मीनू चिड़िया पर बहुत जुल्म कर रही होती है और वो अपने सारे काम मीनू चिड़िया से ही करा रही होती है। अरे नासपीटी, तेरी समझ में नहीं आ रहा। बाहर जा और हम लोगों के लिए दाना ढूंढ कर ला। हम कब तक ऐसे ही भूखे बैठे रहेंगे? ठीक है, मैं जाता हूँ और आप लोगों के लिए दाना ढूंढ कर लाता हूँ। फिर वो बेचारा मीनू चिड़िया उन बुरे पक्षियों के लिए दाना ढूंढने निकल जाता है। वो एक जगह आकर बैठ जाता है और वो रो रहा होता है। ये लोग मुझसे कितना काम कराते हैं और ये लोग मुझे वक्त पर खाना भी नहीं देते। मैं क्या करूं? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। अरे शुक्र है मुझे भोजन मिल गया। अब ये भोजन उठाकर मैं उन लोगों को दे दूंगा, तब वो लोग मुझे नहीं मारेंगे। फिर वो सोनू चिड़ा वो सारा भोजन और वो शीशा उठाकर अपने घर पर ले आता है। फिर रात का समय होता है और वो तोता और तोती सारा भोजन खाकर सो गए होते हैं, परंतु मीनू चिड़े को नींद नहीं आ रही होती है और वो अपना शीशा पकड़कर बैठा होता है। मैं क्या करूं? मुझे ये लोग बहुत मारते हैं और मैं इतने दिन से भूखा भी हूँ। मुझे तो अब नींद ही नहीं आ रही है। अब वो मोनू चिड़ा रो ही रहा होता है कि अचानक से उस शीशे के अंदर उसे सोनू चिड़िया नजर आती है। अरे मीनू, तुम क्यों रो रहे हो? तुम तो कितने बहादुर हो ना। माँ, ये लोग मेरे साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। ये लोग मुझे मारते हैं और मुझे भोजन भी नहीं देते। सारा काम मेरे से ही कराते हैं। अरे मीनू, ये तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं? इन लोगों ने मेरे साथ भी बहुत बुरा किया है। इस तोते ने मुझे मार डाला, जिससे मेरी मृत्यु हो गई। परंतु अब मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगी और मैं इन्हें सबक सिखाने के लिए यहाँ पर आई हूँ। मीनू चिड़े की आवाज़ सुनकर वे तोता और तोती उठ जाते हैं। अरे मूर्ख, क्या कर रहा है वहाँ पर? सो जा, तुझे तो नींद ही नहीं आती है। फिर उस सोनू चिड़िया को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो शीशे से निकलकर बाहर आ जाती है। सोनू चिड़िया की आत्मा को देखकर वो तोता और तोती बहुत ज्यादा डर जाते हैं। अरे सोनू चिड़िया, तुम यहाँ पर कैसे आई? मैंने तो तुम्हें मार डाला था। अरे तुम्हें नजर नहीं आ रहा? वो सोनू चिड़िया नहीं है, उसकी आत्मा है। अरे आत्मा से तो मुझे बहुत डर लगता है। अरे तोते भैया, मैंने आप दोनों को अपना ही समझा था, परंतु आप दोनों ने हमारे साथ बहुत गलत किया है और मेरे मरने के बाद मेरी मीनू चिड़िया के साथ भी बहुत बुरा कर रहे हैं। अरे तोते भैया, मैं आपके भाई से मिलकर आई हूँ।